साल 2025 महीना अक्टूबर और नवंबर। एसएससी में धमाकेदार वैकेंसी है हमारे पास अक्टूबर और नवंबर की। आरआरबी एनटीपीसी दोनों टाइप की वैकेंसी, इंटर लेवल और ग्रेजुएट लेवल दोनों ओपन है अक्टूबर और नवंबर में, आप देख सकते हैं। दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल, कांस्टेबल, मिनिस्ट्रियल तीनों वैकेंसी ओपन है 12th पास के लिए। ग्रेजुएशन के लिए एसएससी सीपीओ 2025 फॉर्म ओपन है अक्टूबर नवंबर में। तो 3 वैकेंसी हमारे पास अवेलेबल है। इसका कंप्लीट डिटेल तो हम कभी और डिस्कस करेंगे, आप खुद जाकर चेक कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन चेक कर लीजिए, तीनों वैकेंसी अवेलेबल है। तो आपको बस एक छोटा सा मैंने इंफॉर्मेशन दे दिया है कि अक्टूबर नवंबर में एसएससी की कुछ वैकेंसी हैं जो ओपन है और कुछ ओपन होने वाली है। तो तैयार रहिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। अगर आपको भी सरकारी नौकरी की है तमन्ना तो हमारे साथ जुड़ जाइए, अपने मैथ्स को स्ट्रांग बनाइए। और मैथ्स की सीरीज में हम लोग लास्ट जो वीडियो हमने बनाया था वो था आपका नंबर सिस्टम पार्ट 1। तो उसी को आज आगे हम लोग बढ़ा रहे हैं, नंबर सिस्टम का पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 के अंदर हम लोग जो पढ़ेंगे उससे पहले चीजें बता दें हमने क्या क्या पढ़ लिया था। ये हमने टाइप ऑफ नंबर्स ऑलरेडी पढ़ लिए हैं। इसके बाद जितना भी नंबर सिस्टम टाइप है उसका सारा चार्ट हम लोगों ने पढ़ लिया है। इसके बाद जितना भी इंफॉर्मेशन था ये भी हमने पढ़ लिया है, मतलब सारी डिटेल नंबर्स की हम लोगों ने पढ़ ली थी। और लास्ट क्लास में हमने जो डिस्कशन किया था वो ये था कि इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। वीडियो में सवालों पे आगे बढ़ने से पहले चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिए। और जो भी आपको कुछ कहना है हमारे से, कुछ भी नए टॉपिक को लेकर, किसी क्वेश्चन को लेकर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है, उस पर कमेंट करके लिख सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा समय हम लोग नहीं लेंगे। हमने लोकल वैल्यू, फेस वैल्यू लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है हमारा डिविजिबिलिटी रूल। एसएससी में बच्चे होता है इस तरीके का क्वेश्चन आपको मिलता है जो डिविजिबिलिटी पर बेस्ड होते हैं, और टीचर्स आप लोगों को 2 से लेकर के 11 तक के बेसिक रूल आपको नोट कराते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप मेरे साथ जुड़े हैं तो नया क्या होगा, तो नया होगा 11 से आगे के रूल, 12 का रूल, 13 का रूल, 14 का रूल, 15 का रूल। ये भी आपको इस वीडियो में मिल जाएगा, जो कोई टीचर आपको जनरली नहीं पढ़ाता है, और उस पर बेस्ड लेटेस्ट 2024-25 में पूछे गए सवाल भी मैं आज आपको कराऊंगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना है, सारी चीजों को बहुत अच्छे से तैयार करना है और पढ़ना। हम सबसे पहले पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी रूल। अच्छा, डिविजिबिलिटी रूल अगर मेरे को पढ़ना है तो बच्चे पहले ये रूल्स को 1 बाय 1 अच्छे से समझना होगा, ठीक है। हमारे पास कुछ जो ये रूल है वो रूल हमारे को देखना होगा कि ये रूल कैसे सॉल्व होंगे। तो रूल नंबर 1 आप ध्यान से देख सकते हैं, क्या रूल आपका लिखा हुआ है उसे पढ़ सकते हैं, उसके हिसाब से चीजों को समझ सकते हैं। द नंबर एंड इन 0, 2, 4, 6 और 8। अच्छा, इस चीज को आगे बाद में बढ़ाते हैं। आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिसमें सारे रूल आपको 14-15 तक के मिल जाएंगे इंग्लिश में, और 14-15 तक के रूल मिल जाएंगे आपको हिंदी में। तो दोनों का आप पहले स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, ठीक है। फिर हम 1 बाय 1 इन सारे रूल पे डिस्कस करेंगे विद एग्जांपल, छोटे छोटे एग्जांपल्स के साथ चलेंगे, और फिर उसके बाद हम लोग इन पर बेस्ड जो प्रीवियस ईयर के सवाल हैं उन सवालों को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चैनल को किया सब्सक्राइब, किया लाइक। आज का पहला रूल क्या है, डिविजिबिलिटी का रूल पढ़ते हैं। अगर ऐसा कोई भी नंबर है जिसके लास्ट में 0, 2, 4, 6 और 8 आया होगा तो इस तरीके का नंबर हमेशा 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो एग्जाम्पल हम लोग लेकर चल रहे हैं भाई। एग्जाम्पल, अगर कोई भी एक ऐसा नंबर ले लिया जाए जिसके लास्ट में 0, 2, 4, 6 आया हो, देखो यहाँ स्टार्टिंग में ए बी सी डी कुछ भी लिखा हो, लेकिन लास्ट में या तो 0 हो, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा या 8 होगा, तो इस तरीके का बना नंबर हमेशा 2 से कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। यही रूल हमने इंग्लिश में लिखा है, यही रूल हमने हिंदी में लिखा है। संख्या 0, 2, 4, 6 या 8 पर समाप्त होती है, मतलब जिस भी संख्या के लास्ट में 0, 2, 4, 6 या 8 होगा वो नंबर 2 से हमेशा कंप्लीट डिवाइड
डिवाइड हो जाएगा। नोट कर लेना, पहला रूल है, आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, सेकंड रूल क्या कहता है? सभी का रूल देखिए अलग अलग है, इस चीज को बहुत अच्छे से समझना। जो 2 का रूल हमने सीखा है वो 3 में अप्लाई नहीं होगा, जो 3 का रूल हमने सीखा है वो 4 में अप्लाई नहीं होगा। थोड़ा सा जो समझने में बच्चों को थोड़ा सा दिक्कत आता है, जो चीजों को देर से समझ पाते हैं, उनको इस चीज पे जरा भाई स्पेशल ध्यान देना होगा। 2 के लिए अलग रूल है, 3 के लिए अलग, 4 के लिए अलग, 5 के लिए अलग, 6 के लिए अलग, 7 के लिए अलग, ये सारे रूल्स अलग अलग हैं। तो 2 का रूल होगा, लास्ट में 0 2 4 6 8 होगा। जब भी आप कोई नंबर देखो तो उसके लास्ट वाली डिजिट को चेक करो, वो 0 2 4 6 या 8 है तो 2 का डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, अगला रूल है द सम ऑफ द डिजिट इज अ मल्टीपल ऑफ 8। अगर 3 का रूल पढ़ा जाए तो भाई 3 का रूल क्या है, एक एग्जांपल से हम समझते हैं। एक नंबर लिखा हमने 6 3 7, फिर यहाँ एक स्टार रख दिया और यहाँ पे लिख दिया 2। इस तरीके के सवाल आते हैं। और अगर ये नंबर डिविजिबल बाय 3 है, डिविजिबल बाय 3 है, तो यहाँ पर क्या पॉसिबल है? तो रूल क्या लिखा हुआ है, द सम ऑफ द डिजिट इज मल्टीपल ऑफ 3। तो जोड़ के देखो, 6 और 3 9 हो गया, 9 और 7 16 हो गया, 16 और 2 यहाँ पर 18 हो गया। अगर इन सब का सम हम कर रहे हैं तो वो 18 है, और 18 3 से डिवाइड हो जाता है। इट मींस अगर मैं यहाँ पर 0 भी रख दूं तो भी ये नंबर कंप्लीट डिवाइड होगा, क्योंकि 0 रखने पर भी डिजिट का सम 18 ही रहेगा। मेरी बात समझ में आ गई? सभी डिजिट्स को एक जगह जोड़ के देखना है। अच्छा, यहाँ पर 0 की जगह अगर 3 रख दिया जाए तो देखो, 6 और 3 9, 9 और 7 16, 16 और 3 21, 21 और 2, हाँ 6 3 9 7 16, 16 और 3 19, 19 और 2 21। अगर 21 बनेगा तो भी 3 से कट जाएगा। अगर मैं यहाँ पर 6 रख दूं, आप जोड़ो, 6 और 3 9, 9 7 16, 16 6 22, 22 और 2 24, 24 होगा तो भी ये 3 से कट जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर 9 रख दे, तो 6 3 9, 9 7 16, 16 और 9 25, 25 और 2 27, 27 भी 3 से कट जाएगा। तो यहाँ पर ये 4 पॉसिबिलिटी है भाई कि जो नंबर हमारा मिसिंग है वो 0 3 6 या 9 हो सकता है। तो जब भी आप 3 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करें तो इस नियम को याद रखें कि सभी डिजिट्स को अगर ऐड करें तो उनका सम 3 का मल्टीपल होना चाहिए। रूल नंबर सेकंड समझ आ गया? आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर नेक्स्ट क्या है, डिवाइडेड बाय 4, द लास्ट 2 डिजिट्स आर अ मल्टीपल ऑफ 4, द 10th digit is even and the last digit is 0 4 or 8, or the 10 digit is odd and the last digit is 2 or 6। अच्छा, थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ होगा इस चीज को समझने से, मैं इसे थोड़ा आसान बनाता हूँ। आपके सामने कोई भी एक नंबर लिखा हो, किसी भी फॉर्म में लिखा हो, ABCD करके लिखा हो, तो लास्ट की जो 2 डिजिट है बस आप ये चेक कर लो, लास्ट की 2 डिजिट या तो दोनों ही 0 होनी चाहिए। अच्छा, आगे यहाँ पर क्या है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ चाहे 4 0 ही लग जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर लास्ट में या तो 2 0 होनी चाहिए या 4 का कोई मल्टीपल होना चाहिए। जैसे 4, जैसे 8, यहाँ पर 12, यहाँ पर 16, यहाँ पर 88, यहाँ पर 92। तो लास्ट की जो 2 डिजिट्स हैं, जब भी हम 4 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करें तो लास्ट की 2 डिजिट को सिर्फ चेक करें। लास्ट की 2 डिजिट अगर आपकी या तो डबल 0 हो या 4 का कोई मल्टीपल हो तो इस तरीके का बना नंबर 4 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो हम बहुत ज्यादा भाई वीडियो को लंबा भी नहीं करेंगे और बहुत ज्यादा इसमें हम एक्सप्लेनेशन के साथ भी नहीं जाएंगे, शॉर्ट टाइम में, और जो आपके लिए सफिशिएंट इंफॉर्मेशन है वो आपको देकर जाएंगे। अगला रूल नंबर 5, यूनिट डिजिट आपका 0 या 5 होगा। अगेन, कोई भी नंबर कितना भी बड़ा रखा हो ABCDE, तो लास्ट वाली डिजिट में या तो 0 होगा या 5 होगा। नंबर कितना भी बड़ा हो, लास्ट वाली डिजिट में या तो 0 होगा या 5 होगा, वो नंबर हमेशा 5 से डिवाइड होगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 6, डिविजिबल बाय 6। देखिए 6 के जब ये जो नियम है छठा वाला, इसे नोट करके रखना भाई, ये आगे भी काम आएगा। जब हमारे पास ऐसा कोई नंबर मिल जाए जिसके हम प्राइम फैक्टर कर सकते हैं, प्राइम फैक्टर क्या होता है इसका पता लगाने के लिए आप लोग पिछली वीडियो को नंबर सिस्टम की देख लीजिएगा। हमने प्राइम नंबर्स हमने समझाया था क्या होता है, को प्राइम पेयर क्या होता है वो बताया।
तो यहाँ पर एक पेयर बन रहा है, 6 को हम 2 into 3 में लिख सकते हैं। तो जो नंबर 2 से भी डिवाइड हो और 3 से भी डिवाइड होगा, मैं समझो, जो 2 से भी डिवाइड होगा 3 से भी डिवाइड होगा, मतलब अगर ऐसा कोई नंबर है ना जो 2 से डिवाइड हो रहा है 3 से नहीं हो रहा, या 3 से डिवाइड हो रहा है 2 से नहीं हो रहा, तो वो 6 का मल्टीपल कभी नहीं हो सकता। 6 का मल्टीपल बनाने के लिए वो 2 का भी मल्टीपल होना चाहिए और 3 का भी। एग्जाम्पल, हम एक नंबर लें जैसे 14, अगर हम 14 की बात करें तो 2 का मल्टीपल है पर ये 3 का मल्टीपल नहीं है, इस वजह से ये 6 का भी मल्टीपल नहीं है। हम एक एग्जांपल लें 15, ये 2 का मल्टीपल नहीं है, ये 3 का मल्टीपल है, पर ये 6 का भी मल्टीपल नहीं होगा क्योंकि ये 2 का मल्टीपल नहीं है। इसी तरीके से अगर एक नंबर हम ले 18, अगर 18 की बात करें तो 2 का भी मल्टीपल है, 3 का भी मल्टीपल है, तो ये 6 का भी मल्टीपल होगा। तो ऐसा कोई भी नंबर जो 2 से भी डिवाइड होगा और 3 से भी डिवाइड होगा, ऐसा ही नंबर सिर्फ 6 से डिवाइड होगा। और जब 6 का डिविजिबिलिटी रूल लगाए तो रूल नंबर 2 और 3 को अप्लाई करें। 2 के लिए क्या अप्लाई करना है, लास्ट में 0, 2, 4, 6 या 8 होना चाहिए, और 3 के लिए क्या अप्लाई करना है, सम ऑफ द डिजिट मल्टीपल ऑफ 3 होना चाहिए। तो ये हो गया आपके लिए 6 नंबर। एक एक रूल को समझे। देखिए 7 नंबर बहुत ज्यादा एग्जाम पर्पस से काम का तो नहीं है, लेकिन हमने रूल्स लिखे हैं तो यहाँ पर आपको समझा दिए जा रहे हैं। द डिफरेंस बिटवीन द ट्वाइस ऑफ द लास्ट डिजिट एंड द रेस्ट ऑफ द नंबर इज आइदर 0 और अ मल्टीपल ऑफ 7। डेफिनेशन अगर नहीं समझ आ रही है बच्चे तो मैंने आपको पहले ही बोला, मैं ये सारी डेफिनेशंस को हिंदी में भी लिख कर लाया हूँ, हिंदी में पढ़ लीजिएगा किस तरीके से लिखी हुई हैं। सवाल ये लिखा हुआ है कि लास्ट का कोई डिजिट है। अच्छा, एक नंबर लेते हैं हम जिससे आपको याद भी हो जाए कि भाई 7 का क्यूब 343 होता है। तो इसने क्वेश्चन में क्या हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन है, लास्ट डिजिट को डबल करके, मतलब 3 को डबल किया तो 6, और बचे हुए डिजिट यानी कि 34 में से जब हम माइनस करेंगे तो रिजल्ट मिलेगा 28। या तो ये 7 का मल्टीपल होगा या फिर ये 0 होगा, या तो ये 7 का मल्टीपल होगा या 0 होगा। तो हमें दिखाई दे रहा है ये 7 का मल्टीपल है, इसलिए 343 भी 7 से डिवाइड हो जाएगा। उम्मीद है समझ में आ रही है ये चीजें। तो 7 का रूल है, एग्जाम पर्पस से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप इस रूल को नहीं भी फॉलो करना चाहें तो डायरेक्ट 7 से डिवाइड करो और उससे भी सवाल सॉल्व हो जाता है। ठीक है, चलो 7 से सवाल बहुत कम बनते हैं, पर मैंने आपको रूल लिखाया है, बाई चांस अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आप कर पाए। 8 वाला रूल हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो 4 से मिलता जुलता रूल है। जब हम 4 में चेक कर रहे थे तो भाई यहाँ पे ध्यान से देखो, 4 में हम चेक कर रहे थे लास्ट की 2 डिजिट, और 8 में हम करेंगे लास्ट की 3 डिजिट, लास्ट की 3 डिजिट। ठीक है बच्चे, कैसे, अब समझो। अगेन, कोई भी एक नंबर हो भाई, शुरू में क्या डिजिट है हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, कुछ भी नंबर रखा हो, पर लास्ट में जो 3 डिजिट हो, लास्ट में जो 3 डिजिट हो वो या तो 0 हो, ठीक है, या फिर 8 का मल्टीपल हो। 8 का मल्टीपल क्या हो सकता है भाई, 8 8 8, 8 का क्यूब 5 1 2, ठीक है, या फिर 8 4 0। लास्ट की 3 डिजिट ऐसी होनी चाहिए जो या तो 0 हो, या फिर लास्ट की 3 डिजिट या तो 0 हो या फिर 8 का मल्टीपल। बेटा जहां भी मैं वर्ड यूज कर रहा हूं मल्टीपल, इसका मतलब होता है कि वो 8 से कटना चाहिए। अगर लास्ट की 3 डिजिट 8 से कट रही हैं तो इस तरीके का बना नंबर हमेशा 8 से डिवाइड हो जाएगा। रूल नंबर 8 ये था, डिविजिबल बाय 8। अभी हम इस पर सवाल पे भी डिस्कस करेंगे, इस पर बेस्ड जो सवाल हैं हम उन पर भी बात करेंगे। ठीक है, अगला रूल नंबर 9। रूल नंबर 9 क्या कहता है, द सम ऑफ द डिजिट इज मल्टीपल ऑफ 9। और ये देखिए लगभग 3 से मिलता जुलता रूल है। द सम ऑफ द डिजिट इज मल्टीपल ऑफ 3, द सम ऑफ द डिजिट इज मल्टीपल ऑफ 9। 3 का और 9 का रूल मैच करता है, 4 का और 8 का रूल मैच करता है। ऐसे ही हमें याद रखना है 2 और 3 का 6 के साथ मैच करता है। तो बहुत ज्यादा मुश्किल तो नहीं है, लेकिन आप इन्हें 2-3 बार जब रिवाइज करेंगे, वीडियो को 1-2 बार रिपीट करके देख लेंगे, अपने नोट्स बना लेंगे, तो ये आपको चीजें समझ आ जाएंगी। जिन बच्चों ने ये चीज नहीं पढ़ी है तो पढ़ लीजिए, और जिन्होंने पढ़ी है तो ध्यान दीजिए कि नया क्या मिल रहा है आपको इस वीडियो के अंदर। ठीक है, तो द सम ऑफ द डिजिट, अगेन कोई एक डिजिट का एग्जांपल ले लेते हैं हम, 7 8 4
9 6 एंड देन स्टार। और हमारे पास कंडीशन ये है कि इस तरीके का बना नंबर डिवाइडेड बाय 9 है, तो यहाँ पर कौन कौन सी डिजिट पॉसिबल है। तो एक बार इनके डिजिट्स को ऐड करो, 7 और 8 15, 15 और 4 19, 19 और 9 28, 28 और 6 हो गया 34, 34। यहाँ से यहाँ तक का जो सम आ रहा है वो 34 आ रहा है। अब मैं यहाँ पर क्या रख सकता हूँ भाई, यहाँ पर अगर मैं 2 रख दूं, अगर मैं यहाँ पर 2 रख दूं तो इनका जो सम है वो 36 हो जाएगा और 9 से कट जाएगा। ठीक है, अगर इन दोनों को अगर मैं जोड़ दूं तो ये बराबर 36 होगा, और 36 9 का मल्टीपल होता है। ठीक है, अच्छा 2 के बाद 9 और जोड़ो तो 11 हो सकता है, पर 11 2 डिजिट का नंबर है और यहाँ पर सिर्फ एक डिजिट मिसिंग है, तो 11 यहाँ पर नहीं आएगा। एक डिजिट मिसिंग है तो एक डिजिट का नंबर रखना है, 2 डिजिट मिसिंग है तो 2 डिजिट का नंबर बनाना होता है। ये भी रूल हमारे को याद रखना है। तो 9 का मल्टीपल बड़ा आसान है, जिन भी नंबर्स के सभी डिजिट का सम 9 का मल्टीपल होगा, इस तरीके का बना नंबर हमेशा 9 का मल्टीपल कहलाएगा। 9 का टेबल आप सबने बच्चे याद किया होगा। 9 का टेबल जब हम लिखते हैं तो 9 इज इक्वल्स टू 9, और 9 2 जा 18 का जब हम सम करते हैं तो ये भी 9, 9 3 जा 27 करते हैं तो उसका भी सम करते हैं तो 9, 9 4 जा 36 उसका भी सम करते हैं तो 9 बनता है। तो इट मींस 9 के जितने भी मल्टीपल होते हैं उनके डिजिट का सम 9 होता है। इस बात को ध्यान रखें। नंबर 10 बताने की शायद जरूरत नहीं है, बच्चा बच्चा जानता है नंबर 10 उसी संख्या को काट सकता है जिसके लास्ट में 0 होता है। द नंबर एंड इन 0, लास्ट में 0 अगर है किसी भी नंबर के तो वो नंबर 10 से कट जाएगा। ठीक, चलिए इसके बाद जो इंपॉर्टेंट रूल है वो 11 नंबर है, और ये बहुत आता है भाई, 11 नंबर का रूल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब वो इंपॉर्टेंट किस तरीके से है, द डिफरेंस बिटवीन द लास्ट डिजिट एंड द रेस्ट ऑफ द नंबर इज 0 और मल्टीपल ऑफ 11। अच्छा ये भी एक हमारे पास रूल है जिसको इस्तेमाल बहुत ज्यादा नहीं हो पाएगा, जो ये रूल यहाँ लिखा हुआ है कि जो डिफरेंस है लास्ट डिजिट का और बचे हुए नंबर का वो या तो 0 होना चाहिए, 11 का मल्टीपल होना चाहिए। तो इससे ज्यादा आसान जो है वो मैं आपको नोट करा रहा हूँ। वो क्या है, हमारे पास एक नंबर है, जैसे कि सबको पता है 11 का क्यूब होता है 1331। अब आपको क्या करना है भाई, एक नंबर स्टार्टिंग वाला ले लो, स्टार्टिंग वाला, और एक नंबर छोड़ दो फिर नंबर ले लो, फिर एक नंबर छोड़ दो फिर ले लो। तो आपने जिन जिन नंबर को सर्कल किया है उनका सम एक जगह कर लो, 3 प्लस 1 कितना हो गया 4। अच्छा जिन नंबर को छोड़ा है उन्हें एक जगह जोड़ दो, 1 प्लस 3 ये भी कितना हो गया 4, और इनका जो डिफरेंस है वो या तो 0 होगा या 11 होगा या 11 का कोई मल्टीपल होगा। थोड़ा सा मुश्किल लगा होगा, नोट करो। मैं एक नंबर और आपको देता हूं कि जिसे आप बता सको कि वो 11 का मल्टीपल है या नहीं है। ठीक है, हम एक नंबर और उठाते हैं, समझते हैं कैसे ये पता चले कि वो 11 का मल्टीपल है या। एक नंबर है 4 6 7 3 9। ठीक है, अब ये चेक करते हैं कि 11 का मल्टीपल है या नहीं। तो बड़ा आसान सा तरीका है, एक डिजिट लो, एक को छोड़ो, एक डिजिट लो, एक को छोड़ो, एक डिजिट लो, अब इन्हें एक जगह जोड़ो, 4 प्लस 7 प्लस 9, 4 7 11 और 9 हो गया 20। अब बचा कितना, 6 प्लस 3, जिन पे सर्कल नहीं है उनका सम कितना हो रहा है भाई, 6 प्लस 3 9, और इनका जो डिफरेंस आ रहा है, डिफरेंस वो कितना आ रहा है 11, तो ये नंबर 11 से कट जाएगा। डिफरेंस कितना आ रहा है 11। अच्छा ऐसा ही और एक नंबर हम और भी कुछ उठा सकते हैं, एक और नंबर ले सकते हैं। 11 का रूल ना थोड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, 11 का रूल हमारे लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए मैं 2-3 नंबर इसके एग्जांपल में दे रहा हूँ। एक नंबर है 4 6 2 9 2 4। चेक करो, अब ये नंबर चेक करो कि ये कटेगा 11 से या नहीं कटेगा। आप पता करो इसको कि ये 11 से कटने वाला है या 11 से नहीं कटने वाला है। तो कट जाएगा, कैसे कटेगा चेक कर लेते हैं हम। एक नंबर लीजिए 4, फिर एक छोड़ दीजिए, फिर एक लीजिए, फिर एक छोड़ दीजिए, फिर एक छोड़ दीजिए। तो जिस नंबर पे सर्कल है उन्हें एक जगह जोड़ो, 6 प्लस 9 प्लस 4 कितना हो गया 13। बचे हुए नंबर एक जगह जोड़ो, कितने हो गए 4 प्लस 2 प्लस 2, 4 2 6 2 8। कुछ गड़बड़ हुआ क्या, नहीं, 6 9 4, हाँ 6 9 15 4 19 होता है, 15 और 4 19।
तो 19 और 8 का जो डिफरेंस है वो कितना है 11। तो बेटा ये डिफरेंस 11 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 11 का कोई मल्टीपल भी हो सकता है। तो अगर ऐसा कोई डिफरेंस आता है वो नंबर 11 से कट जाता है। बात समझ में आ गई? कोई समस्या इसमें शायद नहीं होनी चाहिए। अगर आप यहाँ तक वीडियो में बने रहे तो आगे भी बने रहो बेटा। अभी सिर्फ आपको डिविजिबिलिटी रूल नोट करा रहा हूँ मैं, अभी डिविजिबिलिटी पर बेस सवाल भी कराने वाला हूँ, डिविजिबिलिटी पर बेस सवाल भी होंगे। ठीक है, तो रूल क्लियर हुए? आगे बढ़ते हैं। 11 का रूल हो गया। 12 नंबर का रूल क्या है भाई, हिंदी में भी देख लीजिए, संख्या 3 और 4 का गुणज होगी। 12 का रूल क्या है भाई, अभी हमने सीखा था प्राइम फैक्टर, सीख लीजिए 3 इंटू 4, जो संख्या 3 का भी मल्टीपल होगी, 4 का भी मल्टीपल होगी, वो 11 का भी मल्टीपल होगी। जो 3 का भी मल्टीपल होगी, 4 का भी मल्टीपल होगी, वो 11 का मल्टीपल होगी। अच्छा 3 का मल्टीपल कौन सा होगा, जिनके सम ऑफ डिजिट वाला रूल लगता है, सम ऑफ डिजिट, भूल मत जाना। और 4 के लिए कौन सा रूल लगता है, लास्ट टू डिजिट, लास्ट टू डिजिट वाला रूल लगता है। तो दो चीजें मेरे को भाई याद रखनी। क्लियर हो गया? तो दो रूल अगर हमने लगा दिए, जो 3 का भी मल्टीपल हो, 4 का भी मल्टीपल हो, तो वो 12 का भी मल्टीपल बन जाए। 13 का मल्टीपल क्या है, अंतिम अंक के 4 गुना और शेष संख्या का योग जो है वो 13 का गुणज होनी चाहिए। मतलब जो अंतिम अंक का 4 गुना कर लीजिए, 13 का एक मल्टीपल हम ले लें, जैसे हमने लिया 52 है, और 52 में लास्ट वाली डिजिट है उसका 4 गुना किया, कितना आ गया भाई 8। कितना आ गया 8। अंत कहाँ गया, यहाँ पर ये रहा, अंतिम अंक का 4 गुना और शेष संख्या का योग। अच्छा शेष संख्या क्या बची है भाई, अगर हमने 2 का, तो ये क्या बचा है 5, तो 5 प्लस 8 कर दिया तो कितना बन गया 13। तो 13 बना नंबर जो है वो 13 का मल्टीपल है। और भी कुछ उठा सकते हैं हम, 13 का स्क्वायर ले सकते हैं, 13 का स्क्वायर 169 होता है। तो 9 का 4 गुना जब आप करोगे तो कितना बैठेगा भाई 36, और है कितना 16, 16 प्लस 36 आप करके देखिए कितना हो गया 52, जो 13 का मल्टीपल है, 13 से कटेगा, तो इसका मतलब ये नंबर भी 13 से कट जाएगा। समझ में आ गई ये बात? तो 13 का रूल देखिए किसी ने भी वीडियो में शायद नहीं बता रखा होगा, पर नितिन सर ने बताया। और अगर आपको ये चीजें समझ आ रही हैं और हमने कुछ नया समझाया है तो बेटा वीडियो करो ना लाइक, वीडियो करो शेयर, वीडियो और चैनल करो सब्सक्राइब। ठीक है, और ऐसे ही आगे भी बने रहो, अभी मैं और भी नई नई चीजें आपको कराने वाला हूँ, तो वीडियो को छोड़ के नहीं भागना है, बस चीजों के साथ जुड़े रहना है। 14 के लिए क्या रूल है भाई, 14 का रूल हमें पता है, 14 के प्राइम फैक्टर कर लो 2 इंटू 7, जो नंबर 2 से कटेगा और 7 से कटेगा। 2 से कौन सा नंबर कटता है, जिसके लास्ट में 0 2 4 6 या 8 आता है। और 7 से कौन सा नंबर कटता है, लास्ट के नंबर का डिजिट का डबल करके बचे हुए नंबर में से माइनस करना होता है। ठीक है, ये सारी चीज हम नोट करा चुके हैं, तो ये 14 के लिए रूल बन जाएगा। ठीक, इसी तरीके से 15 का रूल है, 15 के भी प्राइम फैक्टर कर लीजिए, वो हो गया 3 इंटू 5, जो नंबर 5 से कटता हो, जो नंबर 3 से कटता हो, वो नंबर 15 से भी कट जाएगा। जो नंबर 3 से कटता हो, 5 से कटता हो, वो 15 से भी कट जाएगा। तो ऐसे अगर कभी भी बड़े नंबर आपके पास आ जाए तो उनके करने होते हैं पहले प्राइम फैक्टर। ठीक है, अब प्राइम फैक्टर के लिए कुछ नंबर और नोट करा दे रहा हूं मैं बच्चे। हमने 15 पढ़ लिया, 15 के बाद अगर मैं 16 की बात करूं तो 16 के लिए क्या रूल लग सकता है, 2 इंटू 8 नहीं लगेगा, 16 के लिए लगता है लास्ट की 4 डिजिट, लास्ट 4 डिजिट्स, 4 डिजिट्स या तो 0 होंगी या फिर मल्टीपल ऑफ 16 होंगी। 16 का रूल मैं आपको नोट करा रहा हूँ, ये समझा रहा हूँ आपको बेटा, नहीं मिलेगा आपको कहीं पर भी, आप इसे नोट कर लेना। ठीक है, तो इसी तरीके से कुछ और नंबर भी हैं, उनको भी समझो। अगर मुझसे पूछा जा रहा है 20 का मल्टीपल, तो 20 का मल्टीपल होगा 4 का भी मल्टीपल और 5 का भी मल्टीपल। अगर मुझसे पूछा जा रहा है 21 का मल्टीपल, तो वो 3 का भी मल्टीपल और 7 का भी मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है, अगर मुझसे पूछा जा रहा है भाई 24 का मल्टीपल, तो वो 3 का भी मल्टीपल होना चाहिए, 8 का भी मल्टीपल होना चाहिए। मुझसे नंबर पूछा जा रहा है, मान के चलिए और क्या नंबर ले सकते हैं 26, तो वो 2 का भी मल्टीपल होना चाहिए और 13 का भी मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है, ऐसे बहुत सारे नंबर हम लोग उठा सकते हैं, बस ये रूल याद कर लो। और क्या नंबर आ सकते हैं भाई, हमारे पास 99 आता है, पेपर में बहुत पूछा जाता है, 11 इंटू 9, 9 का भी मल्टीपल 11 का भी मल्टीपल होना चाहिए। 63, 7 का भी मल्टीपल होना चाहिए, 9 का भी मल्टीपल होना चाहिए। 72, 9 का भी मल्टीपल होना चाहिए, 8 का भी मल्टीपल होना चाहिए। इस तरीके से फैक्टर अगर आप कर लेंगे तो आगे आने वाले सभी नंबर्स को हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। नोट करो, डिविजिबिलिटी रूल है आपके सारे, आपको नोट करा दिए हैं, स्क्रीनशॉट लेकर रखिए और कॉपी पे आराम से नोट कर लेना। मुझे नहीं लगता कि फिर आपको इसमें कोई समस्या आने वाली है। ठीक है, तो डिविजिबिलिटी पर बेस्ड अब हम लोग कुछ सवाल कर लेते हैं बड़े अच्छे।
बेटा बड़े अच्छे और बेहतरीन से सवाल हमारे पास हैं, उन सवालों को हम लोग अब करके देखते हैं कि सवाल कैसे सॉल्व हो जाएंगे। देखो अब हमारे पास सवाल क्या है, डिविजिबिलिटी पर बेस्ड एक सवाल है हमारे पास। डिविजिबिलिटी पर बेस्ड जो हमारा सवाल है, चलो यहां से कर लेते हैं। अब एक क्वेश्चन है हमारे पास, नंबर लिखा हुआ है 4 5 y z और 0। ये एक ऐसा नंबर है जो डिविजिबल बाय 40 है और हमारे से पूछा है वैल्यू ऑफ y प्लस z क्या होगा। ठीक है, ऑप्शन है हमारे पास 15 है, फिर 18 है, फिर इसके बाद 17 है और फिर इसके बाद 16 है। ठीक, तो 4 सवाल हैं, फटाफट से करके बताओ कि इसका हमारे पास रूल क्या होने वाला है। ठीक है, बना पाएंगे ये सवाल। एक नंबर है जो डिविजिबल बाय 40 है और 4 ऑप्शन है कि इसका सवाल का आंसर क्या होने वाला है। देखो कर पाओ तो ठीक, नहीं तो सर को फॉलो। जब हमारे पास भाई 40 है, डिवाइड किससे करके देखना है, 40 से करके देखना है। तो समझो यहाँ पर अगर 40 से डिवाइड करके देखना है तो 40 को लिखा जाता है 5 इंटू 8। नंबर 8 का भी मल्टीपल होना चाहिए और 5 का भी मल्टीपल होना चाहिए। 8 का भी मल्टीपल और 5 का भी मल्टीपल होना चाहिए। पहली बात क्लियर हो गई। अच्छा 5 का मल्टीपल ये नंबर है क्योंकि लास्ट में 0 आ रहा है, 5 का ये मल्टीपल है। लेकिन 3 के लिए क्या रूल होता है भाई, 3 के लिए रूल होता है लास्ट की 3 डिजिट। हमें कितनी डिजिट चेक करनी है भाई, लास्ट की 3 डिजिट। तो लास्ट की जो 3 डिजिट हमारे पास आ रही है वो क्या लिखी हुई है, वाई जेड और 0, y z और 0। तो ये नंबर 8 का मल्टीपल होना चाहिए, 8 से कटना चाहिए। समझ रहे हैं मेरी बात। अच्छा ऐसे ऑप्शन में हमारे पास बहुत सारी टर्म आ सकती हैं। 8 से कटना चाहिए तो ये भी 8, ये भी 8 पॉसिबल है ना। यहाँ पर 8 रख दो, ये 8 रख दो, ये 0 रख दो तो भी 8 से कट जाएगा। अच्छा यहाँ पर 4 रख दो, यहाँ 4 रख दो, ये 0 रख दो, ये भी कट जाएगा। तो ऐसी बहुत सारी पॉसिबिलिटी हमारे पास बन जाएगी 8 के लिए लास्ट की 3 डिजिट। तो हमारे पास ऑप्शन है, हमारे पास क्या है, ऑप्शन है। ऑप्शन से हम इस सवाल को करेंगे। अगर मेरे को 2 डिजिट, देखो पहला ऑप्शन क्या है हमारे पास 15 है, तो 15 के क्या फैक्टर पॉसिबल है भाई, या तो वो 8 और 7 हो सकता है या फिर वो 7 और 8 हो सकता है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है 15 की, हमारे पास या तो वो 6 और 9 हो सकता है या 9 और 6 हो सकता है। यही तो पॉसिबिलिटी है। देखो इधर हम 5 नहीं रख सकते, इधर 10 हो जाएगा। हमारे पास 2 डिजिट मिसिंग है तो 2 डिजिट में हमने ब्रेक कर लिया। हो रही है बात क्लियर। तो नंबर क्या है हमारे पास, नंबर है 4 5 y z और 0। अब बस इन्हें पुट करके देख लो आप, अगर आपका सवाल हो जाता है तो पहला ऑप्शन सही है वरना नहीं होगा। अच्छा यहाँ पर 8 7 और यहाँ 0 रख दे तो सॉल्व होगा ये सवाल। 8 से डिवाइड करके देखना है बस। देखो 5 से तो डिवाइड होगा, 8 से डिवाइड करके देखना है कि 8 से डिवाइड होगा, तो आप कहोगे नहीं होगा, पहला ऑप्शन नहीं है। ठीक है। अच्छा अगर मैं यहाँ पर 780 रख दूं, 780 तो क्या ये 8 से कटेगा, तो 8 आपके लिए हो गया 8 गुणा 9 72, 6 बचेगा, नहीं होगा, काट दीजिए। नेक्स्ट नंबर है, अगर मैं यहाँ 6 और यहाँ 9 और यहाँ 0 रखूं तो कटेगा, 8 8 64, 64 का मतलब 5 बचेगा, 50 50 8 से नहीं कटेगा तो ये भी नहीं है। अगर मैं यहाँ पे 9 रख दूं, यहाँ 6 रख दूं और यहाँ 0 रख दूं तो 8 से काटा जाए तो 8 एकम 8, यहाँ पे 8 दूनी 16 कट जाएगा। मतलब हमारा पहला वाला ऑप्शन हो सकता है 15, हमारे लिए पहला ऑप्शन हो सकता है 15। ठीक है, आंसर बन सकता है पहली चॉइस। दूसरा क्या है, 18 है, तो 18 की भाई एक ही चॉइस है हमारे पास, दोनों डिजिट 9 होनी चाहिए। अच्छा दोनों डिजिट अगर हम यहाँ 9 रख दें, y की वैल्यू भी 9 रख दें तो हमारा नंबर क्या बनेगा 45990। इस तरीके का बना नंबर क्या 8 से कटेगा, लास्ट की 3 डिजिट चेक करो तो 8 से नहीं कटेगी। तो बात समझ रहे हैं ना मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर मुझे ये चेक करना है कि ये नंबर 40 से कटेगा या नहीं कटेगा, तो मुझे बच्चे ये चेक करना होगा कि ये नंबर डिवाइडेड बाय 5 भी होना चाहिए और ये नंबर डिवाइडेड बाय 8 भी होना चाहिए। 5 से तो ये डिवाइड हो रहा है क्योंकि लास्ट में 0 आया है, तो हमें ये बस पता करना है कि लास्ट में 3 डिजिट क्या रखी जाए जो 8 से कट जाए। तो 8 से कटने वाली जो पॉसिबिलिटी है हमारे पास सिर्फ एक बन के आ रही है। तो यहाँ पर हम ये रख सकते हैं कि y की वैल्यू 9 है और जो z की वैल्यू है वो 6 है और दोनों का जो सम है वो 15 है, इसलिए मेरे लिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट एकदम सही जवाब हो जाएगा। तो इस तरीके के सवाल में अगर आपको करा रहा हूं, देखो फिर से मैं बोल रहा हूँ, डिविजिबिलिटी पढ़ाया होगा पर इस तरीके का सॉल्यूशन है, इस तरीके का डिविजिबिलिटी रूल किसी ने भी नहीं पढ़ाया होगा। ठीक है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। हम आगे बढ़े, चलो अगली चीज देखते हैं, आगे जाते हैं, डिविजिबिलिटी रूल पर आते हैं। अब अगला सवाल क्या है हमारे पास, सवाल को देखते हैं। ठीक, अगला सवाल देखो भाई, अगला क्वेश्चन है 1 1 p q 2 नहीं, सवाल है 1 1 p
9 Q एंड 4। और ये एक ऐसा नंबर है जो डिवाइड होता है 24 से, और मुझे वैल्यू बतानी है P इंटू क्यू क्या होगा। ऑप्शन में साथ में दूंगा आपको। ऑप्शन है 56, ऑप्शन है 68, ऑप्शन है 42 और ऑप्शन है 32। ठीक है, सॉल्व करो। अगर ये सवाल आप सॉल्व कर पाए तो आपको समझ आ गया कि डिविजिबिलिटी रूल क्या है। हमारा डिविजिबिलिटी रूल क्या है, एक नंबर है इस तरीके का और P इंटू क्यू की वैल्यू बतानी है, डिविजिबल बाय 24 है। बेटा अगर डिविजिबल बाय 24 है तो 24 के हमने फैक्टर अभी सीखा था। डिविजिबल बाय 24 का मतलब ये नंबर 8 का भी मल्टीपल होगा और 3 का भी मल्टीपल होगा। 8 का भी मल्टीपल होगा और 3 का भी मल्टीपल होगा, ये हमें पता लगाना है। अच्छा 3 का मल्टीपल क्या हो सकता है भाई, ये सोचना पड़ेगा। बहुत सारी पॉसिबिलिटी आपकी यहाँ पर बन सकती है ना 3 का। तो पहले 8 का मल्टीपल देखें, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 9Q4, 9Q4। तो आप पहले इसे सॉल्व करके देखो, 9Q और 4 ये से 8 से डिवाइड होना चाहिए। 8 से काटने के लिए 8 1 जा 8 हो गया भाई, बच गया 1। अब यहाँ पर मैं क्या रखूं, अगर मैं यहाँ पे 1 रखूं तो 11 होगा। 8 से काटेंगे 8 एकम 8, 3 नहीं आने का, हम यहाँ 1 नहीं रख सकते। अगर यहाँ 2 रख दिया जाए भाई, अगर यहाँ 2 रख दिया जाए तो ये 12 हो जाएगा। अगर Q की वैल्यू को 2 रख दिया जाए 12, तो 8 एकम 8 बचेगा 4, 44 नहीं कटेगा। 3 रख दिया जाए तो 13 होगा, 8 एकम 8 5 बचेगा, 5 54 है नहीं कटेगा। 8 से कटना चाहिए तो Q की वैल्यू एक तो 4 रख सकते हैं हम, Q की वैल्यू 4 रख सकते हैं। ठीक है, अच्छा Q की वैल्यू अगर 4 रख दे तो ये 14 हो जाएगा, और 8 से काटेंगे तो 8 दूनी 8 एकम 8 बचेगा कितना 6, और 64 यहाँ से उठाएंगे तो 8 8 जा 64 कट गया। तो इफ यहाँ पर ध्यान रखो, अगर Q की वैल्यू कितनी है 4, अगर Q की वैल्यू 4 यहाँ पर रख दे तो अब बचा हुआ नंबर 3 का मल्टीपल भी होना चाहिए। 8 का तो मल्टीपल ये बन गया, अब 3 का भी होना चाहिए। तो क्या बनेगा 4 और 4 8, 8 और 3 8 और 9 17, 17 और 2 कितना हो गया 21, 17 और 2 कितना हो गया, नहीं 17 और 2 हो गया 19, 4 4 8 9 8 17, 4 4 8 9 17, 17 2 19 19। अगर Q की वैल्यू 4 है तो P की वैल्यू भाई 2 रखनी पड़ेगी। अगर मैं यहाँ 2 रखूंगा तो ये कितना हो गया 1 और 1 2 2 4, 4 9 हो गया आपका 13, 13 4 17, 4 21, 3 से भी कट जाएगा। अगर Q की वैल्यू कितनी रखते हैं हम 4, तो बेटा 2 गुना 4 8, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। अच्छा P की वैल्यू और भी कुछ पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है सर। P की वैल्यू अगर मैं यहाँ पर 5 रख दूं, अगर मैं यहाँ P की वैल्यू 5 रख दूंगा तो 4 पंजे 20, कोई ऑप्शन नहीं है। अच्छा P की वैल्यू अगर मैं यहाँ 8 रख दूं, P की वैल्यू यहाँ 8 रखने पे 4 अट्ठे 32 होगा, मतलब मेरा चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। एक बार रख के देख लेते हैं। 1 1 P की वैल्यू को 8 रखेंगे, फिर है 9, Q की वैल्यू को 4 रखेंगे, फिर रखेंगे 4। तो ये बना नंबर 24 से कट जाएगा। क्यों कटेगा, क्योंकि लास्ट की 3 डिजिट 8 का मल्टीपल है, और सबको जोड़े 24 क्या होता है 3 इंटू 8। तो लास्ट की 3 डिजिट 8 का मल्टीपल है, देखो 8 एकम 8 बच गया यहाँ पर 1, 8 एकम 8 बच गया यहाँ पे 6, 8 अट्ठे 64। सबको जोड़ो 1 और 2 और 8 10, 10 9 19, 19 और 4 23, 4 27, मतलब 3 से भी कट गया 8 से भी कट गया। तो ये नंबर आपका 24 से भी कट जाएगा। नहीं कराया होगा बेटा ऐसा कोई सवाल किसी टीचर ने, और ये सारे रिपीटेटिव सवाल हैं, 2024 के लेटेस्ट क्वेश्चन है। अगर ये सवाल मेरे को दिया जा रहा है तो P एंड Q की वैल्यू पूछी जा रही है, तो मेरा आंसर हो गया 32। बात समझ आ रही है, क्वेश्चन का आंसर हो गया 32। कोई मुश्किल है इसमें, बिल्कुल नहीं है। बेहतरीन बेहतरीन सवाल आपके सब पास लेकर आया हूँ बेटा डिविजिबिलिटी रूल पर। अगर समझने में दिक्कत आ रही है तो आपको अपना लेवल थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, आपको अपने लेवल को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, डिविजिबिलिटी रूल्स के साथ और नई चीजों का भी ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक, अगला सवाल, अगला सवाल डिविजिबिलिटी रूल पर है। एक नंबर है 780x533y24, इतना बड़ा नंबर है और ये नंबर डिवाइडेड बाय 84 है। हमें फाइंड करना है वैल्यू ऑफ x प्लस वाई क्या होगी, वैल्यू ऑफ x प्लस वाई क्या होगी, कैलकुलेट करो। पता करो वैल्यू ऑफ x प्लस वाई क्या होगी। अगर 88 से डिवाइड करना है तो बेटा 11 का भी मल्टीपल होना चाहिए, 8 का भी, 8 से भी कटेगा 11 से भी कटेगा, तो ही ये नंबर है जो आपका
88 से कटेगा। ठीक है, अब सबसे पहले हम देखें 8 के लिए क्या रूल होता है। तो 8 के लिए सबको रूल पता है, लास्ट के 3 डिजिट चेक करने होते हैं। लास्ट के 3 डिजिट चेक करो, क्या ये 8 से कब कट सकते हैं? ये 8 से तब कट सकते हैं भाई, अगर मैं y की वैल्यू को अगर यहाँ 0 रख दूं तो भी कट जाएगा। अगर मैं y की वैल्यू को यहाँ पर 1 रखूं तो कटेगा। 8 से काटे तो 8 एक कम 8, 4 बचेगा, नहीं कटेगा। 2 रखें तो 8 दूनी 16, 6 कट जाएगा, 2 रखने पर कट जाएगा। अच्छा 3 रखें यहाँ पर, तो 3 रखने पे 8 चौक 32, 4 बचेगा, नहीं कटेगा। 4 रखें तो 8 पंजे 40, 8 तिया 24, कट जाएगा। 5 रखेंगे, नहीं कटेगा, 8 छिंग 48, 4 बचेगा। 6 रखेंगे यहाँ पे तो 8 सत्ते 56, 56 रखेंगे तो यहाँ 6 बचेगा, बिल्कुल कट जाएगा। मतलब कोई भी इवन नंबर रखने पे ये कट जा रहा है, कोई भी इवन नंबर रखने पे ये कट जा रहा है, तो ये लिख लिया करो। अगर मैं y की वैल्यू कुछ भी पॉसिबल है y की जो वैल्यू है वो 0, 2, 4, 6 या 8 कुछ भी पॉसिबल है। अब इसके बाद मुझे ये और चेक करना है कि 11 का रूल क्या है। तो बेटा 11 का रूल पता ही है, कैसे चेक किया जाता है। 11 के लिए आपको सर्कल करना होगा, एक ये डिजिट, एक ये डिजिट, फिर एक ये डिजिट, फिर एक ये डिजिट, फिर एक ये डिजिट। ठीक है, तो इनका सम हमें देखना है। तो पहले बचे हुए का देख लो, 7, 5, 12, 12 और 3 15, 15 और 2 17। तो बचे हुए का सम भी 17 होना चाहिए, बचे हुए का सम भी 17 होना चाहिए। आगे देखते हैं क्या है आपके पास। 8 प्लस एक्स, 8 और 3 11, 11 और 4 15, एक्स प्लस वाई है ना, 15 आ रहा है। तो 15 प्लस एक्स प्लस वाई। कोई दिक्कत इसमें किसी को भाई? मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए। अब मैं इसे 17 कैसे बना सकता हूँ भाई? इसे मैं 17 ऐसे बना सकता हूँ, अगर x की वैल्यू को 0, x की वैल्यू को 0 और y की वैल्यू को अगर 2 रख दूं, तो x की वैल्यू को 0 और y की वैल्यू को 2 रख दूं तो भी सॉल्व हो जाएगा। अच्छा y की वैल्यू को 0 तो x की वैल्यू को 2 रखा जा सकता है, x की वैल्यू 2 और इसे 0 करेंगे तो भी सॉल्व हो जाएगा, इसे 0 करें इसे 2 करें तो भी सॉल्व हो जाएगा, हाँ या ना? ठीक है, आगे हम यहाँ 0 और 2 दोनों पॉसिबिलिटी रख सकते हैं। आगे देखें 4, 4 अगर हम यहाँ पे रख दें भाई, अगर 4 यहाँ पर रख दें तो बात नहीं बनेगी ना, 4 रखने से तो ये सम बढ़ जाएगा। 15 और 4 कितना हो जाएगा 19, और ये 17 होना चाहिए। तो ये पॉसिबिलिटी तो नहीं बनेगी, हमारे 0 और 2 वाली पॉसिबिलिटी बन सकती है। सवाल में x प्लस वाई पूछा है, तो बेटा 0 प्लस 2 कर लो या 2 प्लस 0 कर लो, हमारे लिए आंसर 2 ही होगा। इस क्वेश्चन का आंसर 2 ही बनेगा। अच्छे सवाल है, समझ में आ रहा है, डिविजिबिलिटी पर बेस्ड है। रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी के बेहतरीन सवाल और बेहतरीन एग्जाम्पल के साथ मैं आपको वीडियो करा रहा हूँ। अच्छा सवाल है, देख लीजिएगा x प्लस वाई की वैल्यू क्या निकल कर आएगी। ठीक है, तो हमारा आंसर बनेगा इसका 2। बेटा कंफ्यूज मत होना, देखो दो दो रूल लग रहे हैं और दोनों रूल को सेटिस्फाई करना ही डिविजिबिलिटी रूल कहलाता है। हमारे को दोनों रूल लगाने पड़ेंगे और दोनों ही रूल क्या है हमारे लिए डिविजिबिलिटी के लिए अप्लाई होते हैं। समझ गए? चलिए जी अगले सवाल पे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो सकता है हमारे पास, और सवाल लेते हैं डिविजिबिलिटी पर, एक आध सवाल और लेते हैं डिविजिबिलिटी पर, एक सवाल और लेते हैं। एक नंबर है, अच्छा सवाल है, 6268 और एक्स वाई। ये एक ऐसा नंबर है जो एक्स एंड वाई दोनों से डिवाइड हो जाता है, डिवाइडेड बाय एक्स एंड वाई दोनों से ही डिवाइड हो जाता है। तो हमें बताना है x और y की वैल्यू क्या है। ऑप्शन है 6 एंड 3, ऑप्शन है 2 एंड 5, ऑप्शन है 3 एंड 5 और ऑप्शन है आपका 9 एंड 5। 9 एंड 5 देख पा रहे हैं? ऐसा नंबर है भाई, बताना है ये लास्ट में 2 डिजिट हैं x एंड y हैं, तो हमें बताना है इसमें से कौन सी पॉसिबिलिटी है जो सही होगी। तो मैं इसे ऐसे सवालों को करने का भाई बेहतरीन तरीका ये है कि ऑप्शन रख के देख लीजिए।
अगर मैं यहाँ पर 6 एंड 3 रखता हूँ तो ये नंबर 3 से भी कटना चाहिए, 6 से भी कटना चाहिए। अच्छा ये नंबर 6 से नहीं कट सकता भाई, ये बोला नंबर x से भी कटना चाहिए, y से भी, 6 से नहीं कट सकता, इसके इवन प्लेस पे 2 आना, मतलब जो इसका लास्ट डिजिट है वो इवन नंबर होना चाहिए। 6 का रूल याद है ना, 2 से भी कटना चाहिए, 3 से भी, तो 2 से तो तभी कटेगा ना जब लास्ट में आपका कोई इवन नंबर आया हो, तो पहला ऑप्शन नहीं हो सकता। अच्छा दूसरा ऑप्शन हम रख दे 3 और 5, 3 और 5, तो हाँ लास्ट में अगर 5 आया है तो 5 से कट जाएगा 5, y की वैल्यू अगर 5 हो तो y से तो कट जाएगा ये पूरा नंबर, क्योंकि लास्ट में 5 है। अब 3 से और कटना चाहिए, तो सम जोड़ के देखो, 6 2 8, 8 और 6 14, 14 8 22, 22 और 3 25 और 5 30, है ना। 6 2 8, 8 और 6 14, 14 8 22, 22 और 3 25, 25 और 3 50, इससे कट जाएगा। अगर मैं यहाँ 3 5 रख दूं तो ये नंबर 3 से भी कटेगा और ये नंबर 5 से भी कटेगा, सही हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, अगर यहाँ पे 2 एंड 5 रख दे तो भाई 2 से तो कटेगा ही, 2 से तो कटेगा ही। देखो 5 रखने पे 2 से नहीं कटेगा, क्योंकि लास्ट में यूनिट डिजिट पे अगर 5 आ गया तो 2 से नहीं कटेगा, तो ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता। लास्ट में आते हैं, अगर मैं यहाँ पर नंबर लिख ले रहा हूँ 6 2 6 8 XY, अगर मैं यहाँ 9 और यहाँ 5 रख दूं, 9 और 5, तो क्या ये कटेगा या नहीं कटेगा, चेक कर लो। 5 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा, लास्ट में यूनिट डिजिट 5 है। अब 9 से कटेगा नहीं कटेगा, जोड़ के देख लो, 9 और 5 14, 14 और 8 22, 22 6 28, 28 और 2 30, 30 और 6 36, तो ये 9 से भी कटेगा 5 से भी कटेगा, मतलब ये दोनों ही पॉसिबिलिटी हमारे लिए एकदम सही है। तो ये है आपके भाई लेटेस्ट सवाल डिविजिबिलिटी पर बेस्ड। अगर आज की डिविजिबिलिटी की क्लास समझ आई हो बेटा, वो आसान आसान से फॉर्मूले के साथ ये धमाकेदार सवाल अगर समझ में आए हो, तो चैनल को लाइक करो, हमारे को सब्सक्राइब करो और शेयर जरूर करना। ये 4-5 सवाल मैंने आपको जस्ट एग्जांपल कराए हैं नंबर सिस्टम का पार्ट 2 डिविजिबिलिटी रूल, ध्यान से पढ़ लीजिए, सही से पढ़ लीजिए, प्रीवियस ईयर के सवालों को सॉल्व कर लीजिए। अपना ख्याल रखिए, एंजॉय कीजिए और मैथ्स गुरु नितिन सर के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।